मूवी की स्टोरी एक लड़के की है जिसे अपनी मिस्टीरियस गर्ल की तलाश होती है। अब कौन थी वो मिस्टीरियस गर्ल और क्यों वो उसे ढूंढ रहा था, ये सब जानने के लिए बन रहे अंत तक। मूवी की शुरुआत मूवी के मेन किरदार मैथ्यू से होती है। वो एक रात गर्ल्स हॉस्टल में पार्टी अटेंड कर वापस जा रहा होता है। तभी लिफ्ट में एक लड़की कपड़ों की टोकरी लेकर अंदर आ जाती है और टोकरी की वजह से मैथ्यू उस लड़की का चेहरा देख नहीं पाता। तभी अचानक से हॉस्टल की लाइट चले जाने की वजह से दोनों लिफ्ट में ही फंस जाते हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों लिफ्ट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं सुबह जब मैथ्यू की नींद खुलती है तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसकी पैंटी लिफ्ट में ही छूट जाती है। मैथ्यू इस बारे में अपने दोस्त रोड को बताता है, जिस पर रोड उसे उस पैंटी की मैचिंग ब्रा ढूंढने का आइडिया देता है। मैथ्यू को भी यह आइडिया पसंद आता है और वो अपने सबमिशन को पूरा करने के लिए उस गर्ल्स हॉस्टल का मेंटेनेंस बॉय बन जाता है। वो लड़कियों के कमरे में जाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाता, जैसे वो कभी उनके हॉस्टल में चूहे छोड़ देता तो कभी खिड़की की कांच तोड़ देता, कभी एसी के पाइप में गड़बड़ी तो कभी टेलीफोन लाइन में गड़बड़ी। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए उसे अक्सर गर्ल्स हॉस्टल में बुलाया जाता था और मैथ्यू इसी बहाने हॉस्टल में मौजूद सभी लड़कियों के कमरे में घुस जाता था और उस पैंटी से मैच होती हुई ब्रा को ढूंढने में लग जाता था। मिशन के दौरान उसकी नज़र पैटी नाम की एक लड़की पर पड़ती है जिसे उसका बॉयफ्रेंड क्रिक तंग कर रहा था। मैथ्यू क्रिक से भिड़ जाता है, लेकिन इसमें क्रिक की कुटाई हो जाती है। इसके बावजूद क्रिक उन दोनों को धमकी देते हुए वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद पैटी मैथ्यू के निपल्स पर बर्फ लगाती है, जो कि क्रिक के साथ लड़ने की वजह से बिल्कुल सूज चुके थे। अगले दिन मैथ्यू की मुलाकात हॉस्टल की सबसे खूबसूरत लड़की सिंथिया से होती है और उसकी खूबसूरती देखकर वो नर्वस हो चुका था। सिंथिया भी अपनी खूबसूरती का फायदा उठाते हुए मैथ्यू से अपने टॉयलेट की सफाई करवा लेती है। एक दिन मैथ्यू लड़कियों की टीवी ठीक कर रहा था, तभी अर्लिन नाम की एक लड़की उससे फुटबॉल खेलने के लिए इनवाइट करती है। गेम में हारने वाले को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। मैथ्यू हार जाता है और रूल्स के मुताबिक अर्लीन उसकी अंडरवेयर भी उतरवा देती है, मगर मैथ्यू की किस्मत अच्छी थी। दरअसल उसका प्राइवेट पार्ट उस वक्त इरेक्टेड था, जिसे देखकर अर्लिन और उसकी फ्रेंड्स मैथ्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वहीं मैथ्यू ने लगभग हर कमरे में जाकर उस पेंटी से मैच होती ब्रा को ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। तभी उसे टोरा नाम की एक लड़की का कमरा याद आता है, जो कि कभी अपने रूम से बाहर नहीं आती थी। कुछ देर बाद मैथ्यू ने डोरा से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दरअसल डोरा को लगता था कि उसके बदसूरत होने की वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। इसके बाद मैथ्यू एक लड़की के बाथरूम में टॉयलेट कर रहा होता है कि तभी एक लड़की वहां आ जाती है और वो लड़की मैथ्यू की ही फ्रेंड वेंडी थी, जो कि उसके साथ ही स्कूल में पढ़ती थी। तभी मैथ्यू लिफ्ट वाली उस अनजान लड़की के बारे में वेंडी को बताता है और वेंडी भी उस अनजान लड़की को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद वेंडी लड़कियों का ध्यान भटकाने में लग जाती है और इधर मैथ्यू छुपके से उनके कमरे में जाकर ब्रा ढूंढने लग जाता है और एक लड़की के कमरे में उसे मैचिंग ब्रा मिलती है, लेकिन वो लड़की गूंगी थी। मैथ्यू को यह बात पता थी कि उसकी वो मिस्टीरियस लड़की गूंगी नहीं थी। कोई और रास्ता ना होने की वजह से मैथ्यू एक न्यूज़पेपर में ऐड देता है कि वो हर थर्सडे की रात को हॉस्टल के बेसमेंट में उस मिस्टीरियस लड़की का इंतज़ार करेगा। मैथ्यू अब हर थर्सडे को उस लड़की का इंतज़ार करने लग जाता है। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाने के बाद एक लड़की आती है, जिसे देखकर मैथ्यू को लगता है कि शायद ये वही लड़की है, मगर वो और कोई नहीं बल्कि वेंडी थी। वो मैथ्यू से कहती है कि यहाँ आज कोई नहीं आने वाला। फिर वो उसे अपने रूम में डिनर करने के लिए ले जाती है, जहाँ मैथ्यू कहता है कि उसे लड़कियों से बात करने में काफ़ी नर्वस फील होता है। मैथ्यू के इसी डर को दूर करने के लिए वेंडी उसे एक लड़की जैसा बना देती है और उसका नाम फ्रांसिसिका रखती है।
वहीं अब मैथ्यू फ्रांसिस्का बनकर सभी लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम लिफ्ट में किसी के साथ इंटीमेट हुई हो, लेकिन किसी से भी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। एक रात मैथ्यू डोरा के कमरे में ब्रा ढूंढने चाहता है, लेकिन कमरे में डोरा नहीं थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है। असल में डोरा एक टेरेस पर खड़ी होकर सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। तभी मैथ्यू जल्दबाजी में उस टेरेस की तरफ भागता है और सीढ़ी चढ़ते वक्त वो एक आदमी से टकरा जाता है जो कि सोफा लेकर ऊपर जा रहा था। टक्कर लगने की वजह से उस आदमी के हाथ से सोफा फिसल जाता है और सीधा सिंथिया के ऊपर गिर जाता है, जो वहीं सीढ़ी पर बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। यहाँ मैथ्यू डोरा को समझा बुझा कर सुसाइड करने से रोक लेता है। साथ ही वो उसे लड़की होने का फायदा और नुकसान गिना रहा था, जो कि उसने फ्रांसिस्का बनकर एक्सपीरियंस किया होता है। वो कहता है कि कल रात मेरा दोस्त रोड मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कुछ पहना ही ना हो, जिस पर कहती है ये तो रोज की कहानी है। उसी रात पैटी मैथ्यू को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जिस पर मैथ्यू पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। पैटी कहती है कि तुम मुझे उस नज़र से नहीं देखते जैसे कि एक बच्चा अपने बर्थडे गिफ्ट को देखता है। साथ ही वो कहती है कि तुम तो उस मिस्टीरियस लड़की से प्यार करते हो और मुझे भी ये बात अच्छी तरह पता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी पैटी का बॉयफ्रेंड क्रिक वहां आ जाता है, लेकिन दोनों क्रिक की पोनीटेल को फ्लोर से स्टेपल कर वहां से भाग जाते हैं और क्रिक खुद को छुड़ाकर उन दोनों के पीछे भागता है और तभी पैटी के प्राइवेट पार्ट से पिन बॉल निकलकर सीढ़ी पर गिरती है, जिससे क्रिक का पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद पैटी और मैथ्यू एक कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। मैथ्यू पैटी के बारे में रोड को बताता है। तभी हमें पता चलता है कि रोड को लड़कियों से काफी चिढ़ थी। मैथ्यू से पूछता है कि तुम लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हो, पर रोड उसे कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि हाल ही में फ्रांसिस्का नाम की एक लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में आया हूँ और पिछली रात ही उसके साथ इंटीमेट हुआ। क्योंकि मैथ्यू ही फ्रांसिस्का था तो वो समझ आता है कि रोड झूठ बोल रहा है। वही अब मैथ्यू को लग रहा था कि उसने पैटी को सिर्फ यूज किया है, और जब ये बात उस मिस्टीरियस लड़की को पता चलेगी तब वो उसे क्या समझेगी। इसके बावजूद मैथ्यू फिर से थर्सडे नाइट को उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है। तभी लकीली वहाँ मिस्टीरियस गर्ल आ जाती है। बेसमेंट में काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मैथ्यू इस बार भी उस लड़की का चेहरा देख नहीं पाया। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मुझे ढूंढना बंद कर दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैथ्यू इस बारे में वेंडी को बताता है, जिस पर वेंडी कहती है कि शायद उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड हो। अब धीरे धीरे सेमेस्टर खत्म हो रहा था, इसलिए मैथ्यू के पास अब कुछ दिन ही और बचे थे। जिसके बाद मैथ्यू फ्रांसिस्का बनकर पैटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मैथ्यू कैसा लगता है, जिस पर पैटी कहती है मुझे वो पसंद नहीं। दरअसल पैटी मैथ्यू से प्यार करती थी, पर मैथ्यू ने उसे उस नज़र से नहीं देखा, इसीलिए वो उसको ऐसा जवाब दे रही थी। इसी बीच क्रिक वहां आकर पैटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फ्रांसिस्का उसे रोकने की कोशिश करती है। क्रिक फिर उसके साथ भी मिसबिहेव करना शुरू कर देता है, जिसके कारण गुस्से में फ्रांसिस्का क्रिक की जीभ को अपने दांतों से काट देती है। वहीं अब और कोई रास्ता ना होने की वजह से मैथ्यू गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही मिस्टीरियस गर्ल के लिए अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है और हॉस्टल में मौजूद लगभग सभी 100 लड़कियां मैथ्यू के प्रपोजल से इम्प्रेस हो जाती है और लड़कियां कहती है कि मैं ही वो मिस्टीरियस गर्ल हूँ। मैथ्यू डिसाइड ही नहीं कर पाता कि इन 100 में से कौन सी उसकी मिस्टीरियस गर्ल है। तभी उसे हॉस्टल की बंद खिड़की पर एक शैडो दिखाई देती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वही उसकी मिस्टीरियस गर्ल है। वो दौड़कर उस लड़की के कमरे में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पैटी थी, मगर पैटी उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम उस पैटी से प्यार करते हो जिससे तुम लिफ्ट में लेते, मुझे नहीं। कुछ देर बाद मैथ्यू को याद आता है कि पैटी ने उसे एक बार कहा था कि जब किसी लड़के को किसी से प्यार होता है तब वो उसे ऐसे देखता है जैसे कोई बच्चा अपने बर्थडे गिफ्ट को। मैथ्यू अब वापस पैटी के पास जाकर उसे उसी नज़र से देखते हुए उसकी अनबॉक्सिंग करने लगता है।
जैसे कि कोई बच्चा अपने बर्थडे गिफ्ट को खोल रहा हो। दोनों फिर इंटीमेट होते हैं और उनकी परछाई देखकर बाहर मौजूद लड़कियां कहती है फाइनली उसे अपनी मिस्टीरियस गर्ल मिल ही गई। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।